अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आपको बताएंगे। साजिश का दूसरा मरहला, पीटीआई फौज की हामी, गिल का कितना रिमांड, कपड़ों पर खून के धब्बे, फॉरेन फंडिंग फैसला चैलेंज, एफआईए के नोटिस भी मुअत्तल, पंजाब में कारोबार पर पाबंदियां खत्म और आजादी का जश्न कितना भरपूर। सबसे पहले सबसे अहम खबर, रजीम चेंज साजिश आगे चल रही है। प्लान है कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात को फौज से लड़ाया जाए। इतनी अवामी ताकत रखते हैं कि पूरा मुल्क बंद करा देंगे, लेकिन मईशत का ख्याल है। शहबाज गिल की गिरफ्तारी पर इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान ने कहा कोशिश हो रही है ऐसी लॉजिक दबा दिया जाए कि हम एक दूसरे के मुखालिफ हैं। सवाल उठाया कि नवाज शरीफ ने मुंबई हमलों का जिम्मेदार पाकिस्तान को करार दिया। मुंबई हमले पर जरदारी ने DGISI को भारत भेजने का कहा। इन सब के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उन्होंने मुतालबा किया कि शहबाज गिल को भी अपनी सफाई पेश करने का मौका मिलना चाहिए। आज वो आगे चल रही है वो साजिश, और मैं उस साजिश की आज पहले एक चीज से शुरू करता हूँ। इस खौफनाक साजिश के अंदर एक प्लान बना हुआ है कि मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को अपनी फौज के साथ लड़ा दिया जाए। कि जब मुंबई के अटैक हुआ, दहशतगर्दी का अटैक हुआ मुंबई में, तो आसिफ जरदारी ने एक बयान दिया था कि पाकिस्तान का जो DGISI है उसको मुंबई भिजवाया जाए। और फिर यही आसिफ जरदारी हुसैन हक्कानी के जरिए अमरीकनों को मैसेज पहुंचाता है कि अमरीकनों को कह रहा है कि पाकिस्तान की फौज से आसिफ जरदारी को बचाए। यही जब मुंबई अटैक्स हुए तो इसने नवाज शरीफ सबसे पहले बोला कि वो जो एक लड़का वो कौन से गाँव में था पाकिस्तान में जिधर से अटैक हो, इसने किम बाकर को एक इंटरव्यू दिया था और इसने उस इंटरव्यू में बता दिया कि वो पाकिस्तान से। डॉन लीक्स के अंदर नवाज शरीफ इसकी गवर्नमेंट बाकायदा ये कहती है कि जो दहशतगर्दी हिंदुस्तान के खिलाफ हो रही है उसमें पाकिस्तान की ISI मतलब वैसा पाकिस्तान की फौज। और नरेंद्र मोदी बार बार पाकिस्तान के सिपा सलार जो तब थे जनरल रहील बार बार ये कहते थे कि वो दहशतगर्द है, दहशतगर्दों का सरदार है। तो आज ये बताया जा रहा है कि हम अपनी फौज के खिलाफ हैं और ये अब मुहिब वतन वो पाकिस्तानी बन गए हैं जो कि आके हमें गद्दार कह रहे हैं। मैं समझता हूँ ये भी एक साजिश के तहत गेम चल रही है हमारी पार्टी को कमजोर करने के लिए। और वो जो एक बैरूनी साजिश वो चाहते हैं कि कमजोर हमारी पार्टी जितनी कमजोर हो उसके बाद उनके लिए आसान होगा मुल्क को कंट्रोल करना। शहबाज गिल ने जो कहा और अगर वो कानून के खिलाफ था तो बड़ा आसान है उसका। हमारा आइन मुल्क का हमारा कानून एक प्रोसीजर बताता है कि उसके ऊपर चार्ज लगाएं, उसको मौका मिले अदालत में जाके अपनी सफाई पेश करने का। कि ये जो कोशिशें हो रही हैं साजिश करके एक मुल्क की सबसे बड़ी जमात को तोड़ने की, हमारे लोगों को तोड़ने की भी कोशिश की जा रही है। मैं आज आपको कहता हूँ कि हमने हर वक्त सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का सोचा। हमारे पास इस वक्त स्ट्रीट पावर है, हम सारे पाकिस्तान को बंद कर सकते हैं। हमें सिर्फ के मुल्क के माशी हालात आज ऐसे हैं कि हमें अपने मुल्क की फिक्र करनी चाहिए। इमरान खान कहते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत में शामिल दर्जन से ज्यादा पार्टियां तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर सकती। सब ने मिलकर इलेक्शन लड़ा और फिर भी हार गए, जिसके बाद इनके खौफ में मजीद इजाफा हो गया है। ये हुक्मरान मकबूलियत की बजाय चोर दरवाजे तकनीकी बुनियादों पर इलेक्शन जीतना चाहते हैं। इसीलिए झूठी रिपोर्ट्स बनाकर तहरीक इंसाफ को कटहरे में खड़ा किया गया। इमरान खान ने कहा इलेक्शन कमीशन साजिश से PTI पर पाबंदी लगाना चाहता है। तोशाखाना केस में मुझे नाअहल कराने की कोशिश हो रही है। नवाज शरीफ ने तोशाखाना से 1 और जरदारी ने 3 गाड़ियां ली। इमरान खान ने कहा ममनुआ फंडिंग केस में कुछ भी नहीं है। इन हुक्मरानों के अरबों डॉलर्स बाहर पड़े हैं। मेरा जीना बनना पाकिस्तान में है। का सबसे पहली चीज आपके सामने आ गया इलेक्शन कमीशन ने जो ये फॉरेन फंडिंग केस है। अब फॉरेन फंडिंग केस के अंदर कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ चीजें हैं, कोशिश कर रहे हैं मुझे डिस्क्वालीफाई करने की, और ये तीसरी भी चीज कर रहे हैं। और मैं अपनी पार्टी की तरफ से वाजे कर दूं हमारा क्योंकि फिर से जीना मरना इस मुल्क में, मेरे कोई बैरूनी मुल्क के साथ से नहीं पड़े कि मैं जब मुश्किल पड़े तो बाहर भाग जाऊं। मैंने तो जीना मरना यहाँ, मेरा तो कुछ नहीं बाहर। आगे देखिए हुकूमत की बड़ी नाकामी क्या। और मोनिस के खिलाफ महाज।
असद उमर ने शहबाज गिल की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी। कहते हैं मीडिया को निशाना बनाया जा रहा वाली है। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात और फौज में गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मुराद सईद ने कहा ऑपरेशन रिजीम चेंज का अगला मरहला शुरू हो चुका। तहरीक इंसाफ को टारगेट करके मखसूस जमात की वापसी का प्लान किया जा रहा है। गैरतमंद सच्चा लीडर इमरान खान की शक्ल में वो इस बंद कमरे की साजिश के खिलाफ खड़ा हो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात और पाकिस्तान की फौज के दरमियान खलीज पैदा की जाए। ये इंशाअल्लाह ताला बुरी तरीके से नाकाम होंगे। ARY को बैन कर दिया गया। जो भी वो हकीकत सामने लेकर आएगा जो इस इम्पोर्टेंट हुकूमत के नजरिए को सूट नहीं करती, ये करके फिर सबकी बारी उसके बाद आने वाली है। मेरे पाकिस्तानियों, मेरा सवाल है कि रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और ये हुआ क्यों था कि पाकिस्तान से अड्डे मांगे गए। जवाब मिला एब्सोल्युटली नॉट कि क्या पाकिस्तान का एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाजत दी जा चुकी है या दी जा रही है। और फाटा इस्तेमाल जब हो रहा था तो पूरी दुनिया में बहुत सारी ताकतें इसके खिलाफ थी कि इसमें प्लानिंग ये भी की गई है बदकिस्मती से कि हमारे लाशों के ऊपर किसी कौमियत के नाम पे सियासत करने वाली जमात की रिवाइवल, ये प्लानिंग का हिस्सा मैं 1.5 महीने पहले बता चुका। ऑपोजिशन के बाद मीडिया भी निशाना। इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल को 2 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। उनके तिबी मुआयने का भी हुक्म दिया गया। पेशी पर आए शहबाज गिल ने सारे इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा कि उन्हें अपने इदारों से मोहब्बत है। कराची में ARY के हेड ऑफ न्यूज़ अमाद यूसुफ को भी गिरफ्तार कर लिया गया। CEO सलमान इकबाल, एंकर पर्सन अरशद शरीफ, खावर घुम्मन और प्रोड्यूसर राजा भी FIR की नामजद हैं। वतन का बयान है वो, बेशक एक अपनी फौज से प्यार करने वाला। पाकिस्तान से मोहब्बत, पाक फौज से प्यार। पेशी पर आए शहबाज गिल ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। बगावत पर उकसाने के इल्जाम में कोहसार पुलिस शहबाज गिल को हथकड़ियां लगाकर अदालत लाई। इस दौरान PTI के कारकुनों ने शहबाज गिल के हक में नारे लगाए। पेशी के दौरान पुलिस ने 14 रोजा रिमांड की इस्तदा की थी। मौक़िफ़ अपनाया था कि मोबाइल फोन बरामद करना है। जिस पेपर से देखकर बात की वो भी बरामद करना है। प्रोग्राम किसके कहने पर हुआ इस बारे में भी तफ्तीश करनी है। शहबाज गिल के वकील फैसल चौधरी ने जिस्मानी रिमांड की मुखालिफत की। मौक़िफ़ अपनाया कि मेरे मौक्किल ने प्रोग्राम किसी के कहने पर नहीं किया। अदालत ने केस सुनने के बाद फैसला महफूज किया जो कुछ ही देर बाद सुना दिया गया। अदालत ने शहबाज गिल का 2 रोजा रिमांड मंजूर कर लिया। PTI रहनुमा को जुम्मे को दोबारा पेश करने की हिदायत की गई है। तहरीरी फैसले में लिखा कि रिकॉर्ड के मुताबिक जिस्मानी रिमांड जरूरी है। रिकॉर्डेड आवाज से मुशाबहत के लिए फॉरेंसिक टेस्ट भी लाजमी है। तिब्बी मायने का भी हुक्म दे दिया। दूसरी जानिब गैर मकबूल हुकूमत ने मीडिया को खामोश कराने के लिए भी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। कराची में ARY न्यूज के हेड अमाद यूसुफ को गिरफ्तार कर लिया गया। मलीर मेमन गोट में मुकदमा दर्ज किया गया जिसमें ARY के मालिक सलमान इकबाल भी नामजद हैं। एंकर अरशद शरीफ, खावर घुम्मन, प्रोग्राम प्रोड्यूसर राजा अदील भी FIR में नामजद हैं। शहबाज गिल के कपड़ों पर खून के धब्बे हैं, तिब्बी मुआयना होना चाहिए। शहबाज गिल की जान को खतरा है। वकील फैसल चौधरी ने खदशात का इजहार कर दिया। मुकदमे की मनसूखी के लिए हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने का इंदिया भी दे दिया। कहा गिरफ्तारी और मुकदमात कानून के मुताबिक होने चाहिए। हुकूमत के पास कोई सबूत नहीं। शहबाज गिल को खतरा है, अगर जिस्मानी रिमांड पर भेजा तो शायद अदालत दोबारा उन्हें ना देख सके। जो गिरफ्तारियाँ या पर्चे के मुताबिक होने चाहिए। ट्रीटमेंट सियासी वर्करों का और मीडिया वर्कर्स को स्पेशली जो है वो ट्रीट किया जा रहा है इन अकॉर्डेंस विद लॉ। कपड़ों पे मुझे धब्बे नज़र आए हैं। किस चीज़ के? मुझे वो खून आलूद लगते हैं और मैं वही इसलिए मैंने कहा कि इनका मेडिकल कराना जरूरी है ताकि देखा जाए कि जो टॉर्चर होता है वो बड़ा एक ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाता है, वो विजिबल नहीं होता। शहबाज गिल ने ये स्टेटमेंट दिया है कि अगर वो उनको ख़तरा है कि अगर फिजिकल रिमांड पे भेजा तो शायद अदालत उनको कभी जिंदा नहीं भेज। हुकूमत के पास सबूत अव्वल तो होंगे नहीं, वो कुछ नहीं कर सके। सबूत जो है वो जब आते हैं उसके पास ज़रूर होता है, उनके पास कोई सबूत नहीं है। जो सबूत हैं अगर उनके पास होते तो आज अदालत में आते, ऐसी कोई चीज़ नहीं। हाई कोर्ट में सर अब तो क्योंकि पेश भी हो गए हैं, अदरवाइज तो हमने हेबियस तैयार कर ली थी,
तो अगर हम गए तो क्वाशमेंट के लिए हम देखेंगे उसको, तो इंशाल्लाह वो भी आज फैसला करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब को जो है जुडिशल सेफ कस्टडी में जो है वो हम शिफ्ट कर लें, ताकि उनके ऊपर जो ब्रूटलिटी ना हो। जिस तरह से रात को कुछ सहाफ़ियों ने भी ये चलाया कि वो किसने कहा कि ही इज़ सिंगिंग एंड ऑल दैट, तो आई मस्ट से कि आई विल ब्रिंग देम इन द कोर्ट। जुमले किसी को गद्दार नहीं बनाते। अगर ऐसा होता तो नवाज शरीफ, फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी समेत पूरी पीडीएम सलाखों के पीछे होती। फवाद चौधरी ने शहबाज गिल की गिरफ्तारी को पिक एंड चूज करार दे दिया। बंदिश की बाकी देखें, गिल साहब के अल्फाज जो हैं, अल्फाज तो गद्दार नहीं बनाते। गद्दार जो हैं अगर इस तरह होते फिर तो फजलुर रहमान, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, इनका जो अपना है ये ख्वाजा आसिफ, फिर तो सारी पीडीएम जेल में हो। फिर आज शहबाज गिल जेल में है तो ये सबको जेल में होना चाहिए। तो बस ये तो मेरा ख्याल है पिक एंड चूज़ है। एमक्यूएम के रहनुमा फैसल सब्जवारी ने शहबाज गिल को खुशकिस्मत करार दे दिया। जहाज रानी के वफाकी वजीर ने कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, शहबाज गिल खुशकिस्मत हैं कि फैसलाबाद के हैं। हम पर टेलीफोन गुफ्तगू सुनने और तालियां बजाने पर मुकदमे बने। एक तकरीर सुनने पर 28 FIR काटी गईं। हमने क्या दहशत गर्दी की थी? हम पर आम लोगों को तशद्दुद पर उकसाने पर मुकदमे बने। शहबाज गिल पर जवानों को उकसाने पर क्या दहशत गर्दी का मुकदमा बना? कहते हैं इजहार राय है, कराची के बच्चे और किसी दूसरे इलाके के लोगों के साथ अलग सलूक है। अवाम तो हमारे साथ नहीं, तहरीक इंसाफ को किसी और तरीके से दीवार से लगाया जाए। हुक्मरान इत्तेहाद ने मुशावरत तेज कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दरमियान टेलीफोन पर बातचीत हुई, जिसमें सियासी सूरत हाल और शहबाज गिल की गिरफ्तारी से मुतालिक अमूर पर बातचीत की गई। शहबाज शरीफ ने कहा, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ तनकीद कतई बर्दाश्त नहीं। इमरान खान का नजरिया इदारों को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना है। शहबाज शरीफ का कहना था कि रियासती इदारों को कमजोर करने की कोई साजिश कामयाब नहीं होने दी जाएगी। मरियम औरंगजेब ने इमरान खान के खदशात की तौसीक कर दी। हुकूमती तर्जुमान ने PTI को तोड़ने की साजिश का एतराफ़ कर लिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, आपकी पार्टी को इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं, फॉरेन फंडिंग तोड़ेगी। उन्होंने इल्ज़ाम दोहराया कि इमरान खान ने जो लिख कर दिया वही उनके चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा। जो नफरत के बीज आपने बोए वही काट रहे हैं। आपने इदारों में गद्दारी करने पर कॉल दी। मरियम औरंगजेब ने नवाज शरीफ का इदारों के खिलाफ बयान दोहराया कि नवाज शरीफ ने उस वक्त कहा था कि इदारे आईनी हदूद में रहकर काम करें। आज भी हमारा यही मौक़िफ़ है। उनके सीने में भी राज थे और उन्होंने मुल्क की खातिर खामोशी इख्तियार की। इन्होंने अब पूरा प्लान बनाया हुआ है कि हमें पार्टी को तोड़ने का। प्लान का सबसे पहली चीज आपके सामने आ गया, इलेक्शन कमीशन ने जो ये फॉरेन फंडिंग केस है। अब फॉरेन फंडिंग केस के अंदर कुछ भी नहीं, ये सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी जब वो पैसा भेजते हैं तो वो फॉरेन फंडिंग। जब वो तीसरी दफा वजीर आजम बने, उनके जो सीने में राज थे सिर्फ मुल्क की खातिर खामोशी इख्तियार की। जब नवाज शरीफ को निकाला तो नवाज शरीफ ने क्या कहा था? नवाज शरीफ ने कहा था कि इदारे आइन के मुताबिक अपनी हदूद में रहकर, जो आईनी हदूद आइन खींचता है उसमें रहकर काम करें। आज भी यही मौक़िफ़ है। आपके चीफ ऑफ स्टाफ, आपके तर्जुमान, आपके रिप्रेजेंटेटिव ने जो उस दिन बयान दिया 15 मिनट का, जो आपका लिखा हुआ और आपकी हदायत पर बयान दिया, तमाम सबूत जो है वो अवाम के सामने पेश किए जाएंगे। जो कुछ आज आपके साथ हो रहा है, जो कुछ जो नफरत के बीज आप बो रहे हैं हर रोज, उसको आप काट रहे हैं। आपने उनके ओथ की खिलाफ वर्जी कराने पर उकसाया, ये आपका बयान था। और आपने ये कहा कि अगर आपकी कमांड आपको कुछ और करने को कहे तो आप उससे इनकार करें। फंडिंग केस के हवाले से PTI फॉरेन फंडिंग केस का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन का 2 अगस्त का फैसला और इमरान खान को जारी शोकोज नोटिस को मुअत्तल करने की इस्तदा की गई है। मंजूर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आला अदालतों के फैसलों की खिलाफ वर्जी करती है। इलेक्शन कमीशन का काम साफ और शफाफ इंतखाबात करवाना है। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को तमाम जमातों के फंड्स की स्क्रूटनी का हुक्म दे चुकी है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि इलेक्शन कमीशन का 2 अगस्त का फैसला मुअत्तल किया जाए। इलेक्शन कमीशन की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट को इख्तियारात से तजावुज़ और गलत करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पर कार्रवाई रोकने का हुक्म दिया जाए। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे दहशतगर्दी आलमी खतरा।
पंजाब में कारोबार की छूट। और रुपए के डॉलर पर जवाबी वार। वर्ल्ड न्यूज़ हेडक्वार्टर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।